कराची में मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट इम्तहानात का आगाज़ हो गया है और खुदा करे जो कुछ मैट्रिक इम्तहानात में हुआ है वो कम से कम इंटरमीडिएट में तो वो सब कुछ हरगिज़ ना हो और ना पर्चे आउट हों, सबसे बड़ी बात, ना नकल का बाजार गर्म हो। और देखिए ऑब्वियसली हुकाम ने क्या सोचा है, मीडिया को तो ऑब्वियसली कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि कवरेज पर पाबंदी क्यों लगा दी गई थी आपको पता ही है कि हम तो सिर्फ रिपोर्ट ही कर रहे हैं ना, बता रहे हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको फ़रोग़ तो नहीं दे रहे। आपको ये भी बताएं कि कराची में 11वीं और 12वीं जमातों के सालाना इम्तहानात आज से शुरू हो रहे हैं, जिनमें तकरीबन 2,15,800 स्टूडेंट्स जो हैं वो शरीक हो रहे हैं। इम्तहानात के लिए आपको बता दें, साथ साथ गुड लक भी कह दें तमाम बच्चों को। इम्तहानात के लिए सुबह और शाम की शिफ्टों में 2 शिफ्टें होती थी। मजमूई तौर पर 188 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। 59 को इंतहाई हिस्सा किया है। चेयरमैन इंटरबोर्ड इनाम अहमद का कहना है कि इम्तहानी मराकज़ के अंदर और बाहर मीडिया पर हर किस्म की कवरेज की पाबंदी होगी। नकल की रोकथाम के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। इम्तहानात में किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने और नकल की रोकथाम के लिए कमिश्नर ऑफिस कराची और आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में 2 मॉनिटरिंग सेल बनाए गए हैं। मीडिया पर पाबंदी होगी, ये कुछ बात समझ में नहीं आई। मुझे आई एम सॉरी, मीडिया पर पाबंदी से ये लगा है एज ए मीडिया की वजह से ही तो कोई नकल हो रही है। जब कैमरे ऑन होते हैं किसी टीवी चैनल के, माशाल्लाह शहर के बच्चे कैमरे ऑन होने के मतलब आपको लगता है कि ये क्यों किया और आपकी कोई मूवी बन रही है कि आप कैमरे की आंख में डिटाई देके देखते हुए चीटिंग कर रहे हैं, तो कैमरे को अगर आप बैन कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि अब चीटिंग नहीं होगी? मतलब किस अच्छा, चेयरमैन इंटरबोर्ड कराची इनाम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया इनाम साहब, अपने वक्त दिया। इनाम साहब, हर साल हमें पर्चे आउट होते नजर आते हैं, नई बात तो है नहीं, नकल की रिपोर्ट्स मिलती हैं। इस बार ऐसा ना हो, कोई नया बंदोबस्त किया आप लोगों ने? देखिए इस साल हमने काफ़ी बेहतर इंतजाम किए हैं। हमने विजिलेंस टीम बनाई है, विजिलेंस का तरीक़ाकार तब्दील किया है, पेपर को बोर्ड ऑफिस से और एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं, उनको सील्ड करने के तरीक़ाकार में तब्दीली की है। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इन तमाम इक़दाम की वजह से बेहतर तरीके से हम इम्तहानात करा सकेंगे। नकल भी रोकने के लिए बहुत सख्त हिदायत जारी की गई हैं और कोई भी तालिब इल्म अगर नकल के लिए कोई मोबाइल फ़ोन या इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा इनाम अहमद साहब, हम काफ़ी दिनों से ये बात कर रहे हैं और अपने चैनल्स पे दिखा भी रहे हैं कि किस किस्म की जो है वो चीटिंग हो रही है। बोर्ड की तरफ से ये बताया गया है कि मीडिया को कवरेज की इजाज़त नहीं होगी, तो इसकी हमें वजह समझ नहीं आई। देखिए, ये ना तो ऐसा कोई कानून है कि बोर्ड के इम्तहानात में मीडिया को कवरेज करने की इजाज़त दी जाए, ना ही कहीं भी दुनिया में या किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में मीडिया को कवरेज की इजाज़त नहीं होती। इसके अलावा ये एक गैर अखलाकी भी है। ये आप नौजवान बच्चियों की तस्वीरें बना के और इस तरह से मीडिया पे चलाते हैं, ये गैर अखलाकी भी है, गैर कानूनी भी है, गैर अखलाकी भी है। ना हमारे बोर्ड के रूल्स इसकी इजाज़त देते हैं और ना ही ऐसा कोई गवर्नमेंट का रूल है, बल्कि सेक्शन 144 के तहत किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को एग्जामिनेशन सेंटर में जाने की इजाज़त नहीं है। लास्टली इनाम साहब ये बता दीजिएगा कि बतौर चेयरमैन कराची बोर्ड आप नहीं समझते कि वज़रा के इम्तिहानी मराकज़ के दौरों से भी इंतजामात पर असर पड़ता है? जी, बहुत बेहतर असर पड़ा है और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन साहब हैं उन्होंने जो विज़िट किए हैं उसके बड़े अच्छे नतीजे आए और बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हो गई है नकल और चीटिंग के अंदर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका इनाम साहब। लेकिन बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि वुज़रा के आने से बड़ा अच्छा असर पड़ा है, लेकिन मीडिया कवरेज से बड़ा बुरा। व्हाट आई एम लुकिंग राइट नाउ हुमा, 12वीं जमात का बॉटनी का पर्चा मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मौसूल हो गया। एक्सीलेंट, अभी पेपर शुरू हुआ है और हलशुदा भी आना शुरू हो गए हैं। इसी पे जरा बात कर लेते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट राना जावेद, जिन तक ये पर्चे पहुंचे हैं और फिर उन्होंने हमें आगे फॉरवर्ड किए हैं। राना जावेद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? अभी हमें आपका मैसेज मिला, उसमें माशाल्लाह पर्चे भी मिल रहे हैं और पहले ही आउट हो गया, वही हो रहा है जो हमेशा होता है? जी बिल्कुल, इंटर बोर्ड की मुसलसल 2 साल से यही कारकर्दगी रही है और अभी तो पेपर शुरू ही नहीं हुआ है। 9:30 बजे का टाइम है और 15 मिनट पहले मेरे पास है, मतलब उससे 5 से 10 मिनट पहले जिसने फॉरवर्ड किया उसके पास होगा। मतलब अभी पेपर शुरू नहीं हुआ है, पेपर आउट हो गया। इंटर का पहला पेपर था और हलशुदा अब पेपर भी आना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनना शुरू हो गए और चेयरमैन साहब ने इसीलिए कि नकल नहीं रोक सकते तो कम अज कम मीडिया को रोक दे,
कि ताकि उनकी बदनामी ना हो। अच्छा जावेद, मुझे बता दें, ये हर दफा क्या होता है, पर्चे का कागज जब वो बैग खुलता है, वो थैला खुलता है, तो वो खुलते ही कोई तस्वीरें बना के भेजना शुरू कर देता है। एक जहन में सवाल ये भी आता है कि अगर इस टाइम तस्वीर आ भी रही है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन साथ में फिर हलशुदा पर्चा भी व्हाट्सएप ग्रुप पता हल कौन कर रहा होता है इतने रिकॉर्ड टाइम में? अजी अब्दुल्ला, याद हो पिछली बार हम लोगों ने जियो पाकिस्तान में बहुत प्रोग्राम किए थे, उनमें बाकायदा हमने दिखाया था कि बाकायदा कोचिंग सेंटर्स और घरों में टीचर्स बैठकर जो इनके जो इन्वायरमेंट नजर आता था, इनके जहाँ बैठकर पेपर हल किया जाता था और भेजा जाता था, बाकायदा घर बैठकर लोग या टीचर्स जो है वो पेपर हल करते हैं, वो उसके बाद किसी बंदे को देते हैं जिसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होता है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के बाकायदा पैसे होते हैं, तो उसके बाद वो पेपर सबको दे दिया जाता है। और ये पेपर आउट किस तरह होता है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। देखिए, इंटर बोर्ड ने माजी में ऐसे शख्स को कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बनाया जिसको इम्तिहानात मुनक्किद करवाने का तजुर्बा ही नहीं था। उन्होंने लिख कर दिया कि मैंने जिंदगी में कभी ये काम नहीं किया, मैं नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें जबरदस्ती बनाया गया। जब नातजुर्बाकार लोगों को आप बनाएंगे तो वो जाहिर सी बात है, इन्विजिलेटर भी नातजुर्बाकार लोगों को, उनके पास कोई तजुर्बा नहीं है, पूरा कोई सिस्टम नहीं है पेपर मुनक्किद करने का। जब पेपर बोर्ड से निकलता है तो एक जब पहले और हम ये आवाज उठाते रहेंगे राना साहब के मीडिया पे पाबंदी लगाने का क्या फायदा हुआ, पेपर तो आपके वैसे के वैसे आउट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना जावेद, हमसे फिर भी नहीं बात क्या जी, हमारे नुमाइंदा राना जावेद हमसे बात कर रहे थे, जो कि एक्चुअली हमें भेज भी चुके हैं, पेपर एक आउट हो भी चुका है। पेपर 9:30 पे शुरू एक्चुअली होना था पेपर, और अभी क्या, अभी तो हमारे पास तो 9:15 बजे आ गया था। जस्ट इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज गोइंग रॉन्ग।